बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। लेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का मलबा विफाक पर डाल दिया है। डिमांड के मुताबिक सप्लाई न होने से लोड शेडिंग हो रही है। लेस्को का ये मौक़िफ़ सामने आया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हैं, जबकि बिजली की तवील लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी नायाब, जबकि बिजली की बंदिश से स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ और दफातर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को शहर में लोड मैनेजमेंट करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहा है। लेस्को ज़राए का कहना है कि इस हवाले से लेस्को अफसरान लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली ताहाल नहीं बना सके हैं। शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। लेस्को ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का मलबा विफाक पर डाल दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, सारा मलबा जो है विफाक पर डाल दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त शहर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकी कि लोड मैनेजमेंट करके सार्फिन को चंद घंटे जो है वो बिजली दी जा सके। गुज़श्ता रोज़ जो है वो पावर हाउस की वजह से जो बिजली का शॉर्टफॉल है उसमें इजाफा हुआ था और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बराह रास्त लेस्को के ग्रिड स्टेशन को बंद करके लोड शेडिंग की जा रही थी। लेकिन रात के औकात में तमाम तर जो मामलात हैं वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सुपुर्द किए गए कि वो लोड मैनेजमेंट करें और अपने कोटा में महदूद रहकर सिस्टम को चलाएं, लेकिन उसमें भी नाकाम ठहरी है। अब बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 15 मिनट बिजली दी जा रही है, लेकिन आगे 1.5 घंटा या 2 घंटे तक मुसलसल बंद की जा रही है। शहर के पास बहुत से इलाके हैं जहाँ पर 1 घंटे के बाद 1 घंटा जो है बिजली बंद की जा रही है। इस तरह अगर ओवरऑल दुरानिया की बात की जाए तो लोड शेडिंग का दुरानिया तकरीबन 15 से 16 घंटे तक जहाँ पहुँचा है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से गुज़श्ता शब 11 बजे एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पावर हाउसेस को आइंदा चंद घंटों में जो है वो ठीक कर लिया जाएगा और दोबारा सिस्टम की जनरेशन और उसके साथ पैदावार जो है उसको बढ़ाकर सिस्टम को मुस्तहकम किया जाएगा। लेकिन अब तकरीबन 13 से 14 घंटे का वक्त गुजर चुका है, उसके बावजूद सिस्टम को बेहतर नहीं किया जा सका और इस वक्त सार्फिन जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला हैं। एक तरफ तो वफाकी हुकूमत ये कहती है कि पावर सेक्टर में इस्लाहात लाई जा रही हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक से कबल या मौसम गर्मा चूँकि उसका आगाज़ भी हो चुका है, उसके बावजूद जनरेशन के हवाले से कोई इस तरह के इक़दाम सामने नहीं है, जिसकी वजह से आज जो शहरी हैं इनको घंटों तक जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ रही है और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। जी, मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानते हैं कि पंजाब के नए कायदे ऐवान का मामला सियासी जोड़ तोड़ जारी है। नामजद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही मुतहर्रिक वज़ारत आला के मसनद के लिए अरकान असम्बली से राबत है, जबकि नामजद और वज़ीर आला की PTI के तीनों ग्रुपों से भी बातचीत जारी है। नामजद वज़ीर आला के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान से भी राबत है। चौधरी परवेज़ इलाही तरीन ग्रुप और चीना ग्रुप से आज बातचीत करेंगे। तरीन ग्रुप के अरकान के साथ चौधरी परवेज़ इलाही आज मुलाकात भी करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब के नए कायदे ऐवान का मामला सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। बात कहां तक पहुंची है, जानेंगे अली अकबर से। जी अली, आगाह कीजिएगा। मुल्क का तेजी से बदलता हुआ सियासी मंजरनामे के पेश नज़र सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो तेज़ हो गया है। नामजद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही अब से कुछ देर के बाद पंजाब असम्बली जाएंगे, जहाँ पे वो अरकान असम्बली से राब्ते करेंगे, उनसे मुलाकातें करेंगे। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग काफ के दीगर जो अरकान असम्बली हैं वो भी अरकान असम्बली से राब्ते कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो है वो बाकायदा तौर पर सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसके लिए टास्क सौंपा गया था कि वो ना सिर्फ तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और चीना ग्रुप से राब्ते करें, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर अरकान सूबाई असम्बली हैं उनसे भी राब्ते किए जाएँ और मैक्सिमम वोट लेने की कोशिश की जाए। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि आज तरीन ग्रुप का अहम तरीन मशावरती इजलास जो है वो भी अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। इसी तरह चीना ग्रुप और अलीम ग्रुप के दरमियान भी राब्ता हुआ है और इन दोनों के दरमियान जो है मुश्तरका लाए अमल बनाया जाएगा। चीना ग्रुप का कल भी इजलास हुआ था, जिसमें बताया गया था कि चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से उनके कुछ तफसात हैं, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई हतमी फैसला नहीं किया गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि चीना ग्रुप, तरीन ग्रुप और अलीम ग्रुप जो है मुश्तरका तौर पर जो है वो राब्तों में भी हैं और मुश्तरका तौर पर जो है मुशावरत उनकी जारी है। आज भी उनकी मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद जो है कोई हतमी फैसला किया जाएगा। ठीक है अली का बहुत शुक्रिया।
मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल PTI के नाराज धड़ों का यकजा होने का फैसला। तहरीक अदम एतमाद से कबल पावर ग्रुप बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि तरीन, अलीम और चीना ग्रुप पावर ग्रुप बनाने के लिए सरगर्म है। धड़ों को जमा करने के लिए 3 रुकनी सियासी कमेटी बना दी गई है। कमेटी में गजनफर चीना, ओन चौधरी, खालिद महमूद डोगर शामिल हैं, जबकि कमेटी 3 रोज़ में फैसले करके कायदीन को आगाह करेगी। तीनों ग्रुपों के मरकजी रहनुमाओं का भी आपस में राबता। जहांगीर तरीन का गजनफर अब्बास चीना से भी टेलीफोनिक राबता हुआ है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नए वज़ीर आला का इंतखाब। नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर पहुंचने की हदायत। लीगी अरकान सूबाई असम्बली आज शाम तक लाहौर पहुंच जाएं। ज़राए के मुताबिक नून लीग आइंदा 2 रोज़ में पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलवाएगी। इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी का मामला मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एक जूम पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो है वो मशावरत की गई है कि आइंदा वज़ीर आला पंजाब कौन होगा। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में तमाम अरकान सूबाई असम्बली को हदायत की गई है कि वो लाहौर पहुँच जाएँ। ज़राए के मुताबिक इस 1 से 2 रोज़ में आइंदा जो है वो पार्लिमानी मीटिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अरकान असम्बली की होगी। इस मीटिंग की जो है वो ज़ेर क़यादत होगी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की। इस इजलास में जो है वो इस पर मशावरत की जाएगी कि वज़ीर आला पंजाब के लिए किसका नाम दिया जाए। इजलास में जो है वो जहां वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी के हवाले से मशावरत की जाएगी, वहीं पर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के हवाले से जो मुलाकातें हुई हैं इस पर भी तबादला ख्याल होगा। ज़राए के मुताबिक 1 से 2 रोज़ में जो है वो आइंदा जो है वो ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के लिए किसका नाम जो है वो नामजद आए। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़रा अरकान असम्बली की मुलाकातें। डॉक्टर अख्तर मलिक, ख्याल अहमद कास्त्रो, अशरफ रंद और नियाज़ अहमद ने मुलाकात की, जबकि सरदार उस्मान बुज़दार से आमिर नवाज चांडिया और दीगर ने भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान ने कौम को इज्जत से जीना सिखाया है। कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं, हर साजिश नाकाम होगी। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकातें। डॉक्टर अख्तर मलिक, ख्याल अहमद कास्त्रो, अशरफ रंद, नियाज़ अहमद ने मुलाकात की, जबकि सरदार उस्मान बुज़दार से आमिर नवाज चांडिया और दीगर ने भी मुलाकात की है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। इमरान खान ने कौम को इज्जत से जीना सिखाया है। कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं, हर साजिश नाकाम होगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कल भी वज़ीर आज़म का सिपाही था, आज भी हूँ और इसके ऊपर कायम रहूँगा। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़रा अरकान असम्बली की मुलाकातें। डॉक्टर अख्तर मलिक, ख्याल अहमद कास्त्रो, अशरफ रंद और नियाज़ अहमद ने मुलाकात की है, जबकि सरदार उस्मान बुज़दार से आमिर नवाज चांडिया और दीगर ने भी मुलाकात की है। वज़ीर आज़म मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान ने कौम को इज्जत से जीना सिखाया है। कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं, हर साजिश नाकाम होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो बदस्तूर मुतहर्रिक हैं और उनकी जानिब से जो अरकान असम्बली हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी डॉक्टर सूबाई वज़ीर डॉक्टर अख्तर मलिक, ख्याल अहमद कास्त्रो, अशरफ रंद, नियाज़ अहमद, आमिर नवाज चांडिया और दीगर अरकान जो हैं वो उनकी जानिब से वज़ीर आला पंजाब के साथ मुलाकात की गई और इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि इमरान खान जो है वो जैसे लीडर किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं और वो इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद है। वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना था कि PTI जो है वो उसकी हुकूमत जो है वो अवामी खिदमत का जो सफ़र है वो जारी रखे हुए है और ये जारी रखेंगे और आइंदा भी हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। एहतसाब अदालत के बाहर सूबाई वज़ीर सब्तैन खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान क्या जा रहे हैं। सहाफ़ी ने सवाल किया तो बोले कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, आखिरी वक्त तक उम्मीद बाकी है। मुनहरिफ अरकान को एहसास हो गया तो वो इखलाकी ग्राउंड पर वापस आ सकते हैं। सब्तैन खान का कहना था कि इमरान खान की कश्ती को कोई ख़तरा नहीं है। आखिरी वक्त डबल इंजन लगे तो कश्ती तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। इमरान खान आखिरी वक्त में भी अपना आखिरी पत्ता इस्तेमाल करेंगे। परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनने के लिए कितने इम्कानात हैं, सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि नून लीग के अरकान भी परवेज़ इलाही को वोट देंगे।
माहौलियाती आलूदगी समूह के तदारुक के लिए केस की समाज सर्विस स्टेशन रिसाइकलिंग पर मुंतकिल न करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दिया गया। PHA को ग्रीन को इस हवाले से असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया गया है। ग्रीन बेल्ट्स की बहाली के लिए काम शुरू किया जाए, जबकि पार्किंग के हवाले से इकदाम न करने पर इजलास बुलाने का हुक्म दिया गया है। हाई कोर्ट ने लिबर्टी में ग्रीन बेल्ट पर होटल की तामीर ताहुक्म सानी रोक दी है, जबकि ग्रीन बेल्ट पर होटल की तामीर हर मुतल्लिका फ्रीकैंड से जवाब तलब कर लिया गया है। महकमों ने मुफादे आमा के मामले पर मुआवनत करनी है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत दीगर अफसरान पेश हुए, जबकि जुडिशल वाटर कमीशन के नुमाइंदे अदालत में पेश। रिपोर्ट भी पेश की गई, जबकि रिसाइकलिंग प्लांट्स फॉलो अप न होने से काम नहीं कर रहे, सरकारी वकील ने कहा, जबकि मेंबर कमीशन ने कहा कि फॉलो अप टीम के लिए गाड़ी कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि करोड़ों का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ, गाड़ी क्यों फ्राहम नहीं की, जबकि MD के इल्म में लाता हूँ गाड़ी फ्राहम कर देंगे। वकील वासा की जानिब से जवाब दिया गया। वासा को जुडिशल कमीशन के नुमाइंदों को गाड़ी फ्राहम करने की हदायत की गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजम निकल आए। काबीना डिवीजन में इस हवाले से यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह और मुलाजमत के बारे में उन्होंने आगाह नहीं किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजम निकल आए। काबीना डिवीजन में यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह और मुलाजमत के बारे में आगाह ही नहीं किया। दी न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट ने शहबाज गिल की मुलाजमत का भांडा फोड़ दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजम निकल आए। काबीना डिवीजन में यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह और मुलाजमत के बारे में उन्होंने आगाह नहीं किया है। आपको बताएं कि ख़ुसूसी रिपोर्ट ने शहबाज गिल की मुलाजमत का भांडा फोड़ दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पे रोल पर हैं। शहबाज गिल ने अमरीकी यूनिवर्सिटी में तनख्वाह और मुलाजमत काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं की। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने तनख्वाह और मुलाजमत डिक्लेयर न की, जबकि शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से दी न्यूज़ को तहरीरी जवाब में तस्दीक की गई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजम निकल आए। काबीना डिवीजन में यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह और मुलाजमत के बारे में उन्होंने आगाह नहीं किया है। शहबाज गिल ने अमरीकी यूनिवर्सिटी में तनख्वाह और मुलाजमत काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं की, जबकि तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने तनख्वाह और मुलाजमत डिक्लेयर नहीं की। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से इस हवाले से तहरीरी जवाब में तस्दीक कर दी गई है। शहबाज गिल अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजम हैं। शहबाज गिल की सालाना तनख्वाह $1,24,770 है, जबकि इस हवाले से शहबाज गिल मैनेजमेंट, तंजीमी रवैये, मार्केटिंग और इस हवाले से खुर्दा फरोशी के असूल सिखा रहे हैं। आपको बताएं कि मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पे रोल पर हैं। शहबाज गिल ने अमरीकी यूनिवर्सिटी में तनख्वाह और मुलाजमत काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं की है। शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम निकल आए। काबीना डिवीजन में यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह और मुलाजमत के बारे में उन्होंने आगाह नहीं किया है। शहबाज गिल ने अमरीकी यूनिवर्सिटी में तनख्वाह और मुलाजमत काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं की है। तर्जुमान वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने तनख्वाह और मुलाजमत डिक्लेयर न की, जबकि शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से तहरीरी जवाब में तस्दीक कर दी गई है। शहबाज गिल अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं, जबकि शहबाज गिल की सालाना तनख्वाह $1,24,770 है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीर असासी और वाजिबात डिक्लेयर करने के पाबंद हैं। इस हवाले से सीनियर तजियाकार अहमद वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि किसी न किसी तरह अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि वो एक साजिश कर रहा है, लेकिन मुआवने ख़ुसूसी वज़ीर आज़म जो है ख़ुद अमेरिका के अमेरिकन यूनिवर्सिटी के मुलाजिम निकले। देखें, ये तो उनका खुला तज़ाब है। इसके बारे में शहबाज गिल के बारे में तो पहले ये चल रहा था कि ये अमेरिका में वहाँ से फरार होकर आए हैं और मुख्तलिफ इनके ऊपर एलिगेशन भी थे। अब ये सामने आया है कि वो वहाँ से सैलरी ले रहे थे जो उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की। तो इस तरह से हुकूमत जो है खुद तो कहती रही है कि तमाम लोग टैक्स दें, सारे असासे जाहिर करें, और लेकिन अपनी हुकूमत से आप देख लें कि शहबाज गिल जो हैं वो वहाँ से सैलरी ले रहे हैं और कोई साल की कोई $1.5 लाख ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर उसको शो नहीं किया, PR को नहीं बताया। हालांकि कानूनी तौर पर जब वो एडवाइजर बनते हैं तो उनको सारे एसेट्स यहाँ पे शो करने चाहिए,
तो आप देखें कि उनके इंटरेस्ट किस तरफ हैं। यानी कि इमरान खान साहब को चाहिए था अपने करीब जो लोग हैं उनको तो पहले देखें कि वो किस हाल में है, क्या कर रहे हैं, क्या वो टैक्स पूरा पे कर रहे हैं या इस तरह से चोरी छुपे यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये सारा एक्सपोज कर रहा है तहरीक इंसाफ। ठीक है, अहमद वलीद साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए। सीनियर तर्जयकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका पर एक तरफ तो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका की मुलाजमत कर रहे हैं मुआविन खसूसी शहबाज गिल। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ चुकी है कि गैर मुल्कियों का एक पूरा टोला जो तब्दीली के नाम पर मुल्क पर मुसल्लत किया गया वही इस निज़ाम को चला रहा था और इसमें सारे 2 नंबर लोग हैं। कुछ दिहाड़ियां लगाकर निकल गए हैं और पाकिस्तान की पॉलिसी को भी खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान को दुनिया में भी तनहा कर रहे हैं और करप्शन में मुलव्वस हैं। शहबाज गिल वो आदमी है जो पंजाब से तब्दील हुआ तो इसी की पार्टी के एक बंदे ने जो अभी तनख्वाहदार है और बाकायदा इनकी पार्टी का मुलाजिम है, पेड़ कालमी बीस है, और मंसूर फाक वो भी बाहर से आए हुए हैं। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जो बुज़दार की तारीफ करता है हर कालम में। तो उन्होंने बताया कि शहबाज गिल ने बुज़दार को आकर कहा और उनसे भी बात की कि हमें कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा लेने चाहिए ताकि टाइमली पाकिस्तान से निकल जाएं। तो ये नौसरबाजों का टोला है और गैर मुल्की एजेंडे पे हैं, तनख्वाहें बाहर से डॉलरों में ले रहे हैं, किसी कायदे कानून की परवाह नहीं है। इससे पहले भी जितने लोग बाहर से आए, आप नदीम बाबर को देख लेंगे, जो लोड शेडिंग का आज हम इसका सामना कर रहे हैं, वो बंदा अरबों की गाड़ी लगा के आराम से निकल गया। तो ये नौसरबाज जो है इसकी बातें जो हैं वो ऐसे होती हैं जैसे इससे बड़ा कोई ईमानदार पैदा नहीं हुआ, लेकिन सब जानते हैं कि ये एक 2 नंबर और फ्रॉडिया शख्स है। सिर्फ जुबान का ही गलीज नहीं है, दिमाग का भी गलीज है और करप्ट है, बहुत करप्शन में लिथड़ा हुआ है। तो इसीलिए तो इमरान खान साहब ने इसको बहुत चूम चाड़ के पास रखा हुआ था। ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि अपोजिशन को अब मुतहर्रिक रोल प्ले करना चाहिए। वो खुले अल्फाज में मुतालबा करें कि एक लिस्ट जारी की जा रही है मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से। अब तो हुकूमत प्रैक्टिकली तो गिर चुकी हुई, सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है कि इन लोगों के नाम ECL में डाले जाएं। अब होना तो ये चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तानी कवानीन को रूंधा, उनमें से कोई भी एहतसाब के बगैर बच के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस पर फोकस करने की जरूरत है। अच्छा नवीद साहब ये बताइएगा कि मुमकिन तौर पर क्या कार्रवाई की जा सकती है शहबाज गिल के खिलाफ? अभी ये ना आप देखिए, जैसे कुछ अब लोग कह रहे हैं कि जी हमने खबर दी कि जिस तरह से CM साहब ने डाटा किया, फाइलें गायब कराई, ज़ाहिर करप्शन की चीजें गायब करा रहे हैं ना। अगर मेरे और आपके पास रूटीन के मामलात हैं या हम अपने काम से काम कर रहे हैं या ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हमने किसी चीज को कहाँ से हटाना है? वो तो वैसे की वैसी रहेगी ना, जो आए मर्जी चेक कर ले। तो इसी तरह से ये जो लोग आए हुए हैं ये सब किसी न किसी वारदात पर हैं। इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को माली तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आपको शहबाज गिल की एक तस्वीर मिल जाएगी यहाँ, बल्कि अगर हो सके तो उसको नशर किया जाए। ये खड़ा होकर CPAC की मुखालफत कर रहा है फंक्शन के अंदर अलानिया, तो आप जानते हैं किस मिशन पर आया हुआ है। इन लोगों ने पाकिस्तान को बाकायदा अंधेरों में धकेल दिया है और दोस्त मुमालिक से जो है वो ताल्लुकात खराब कराए हैं। और आज जो ड्रामा कर रहे हैं अमेरिका के नाम पर, अमेरिका के कहने पर तो सारा कुछ होता रहा। ये धरने किसने दिए थे? धरने का मकसद क्या था 2014 वाले? तो शहबाज गिल तो खड़ा हो गए बाकायदा एक फंक्शन में ऐलान कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने इसको यहाँ भेजा और इमरान खान साहब ने फौरन अकोमोडेट किया। तो इनको तो फौरी तौर पर पहले तो ECL में डाला जाए, फिर केसेस तो इतने होंगे कि मेरा ख्याल है कि वो शुमार करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, अहमद वलीद साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये बताइएगा कि ये साजिश वाला जो एक बयानिया बनाया जा रहा था, तो ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद हुकूमत के इस बयानिए को कितना ज़्यादा नुकसान होगा? देखें, एक तरफ तो कहा जा रहा था कि अमेरिका साजिश कर रहा है तहरीक इंसाफ हुकूमत और इमरान खान के खिलाफ। जो एक खत जो है पाकिस्तानी जो साबिक सफारतकार हैं उन्होंने, मरासला होता है, ये केबल होती है जो हमेशा हर एम्बेसडर जो है वो अपने मुल्क को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे ये इस तरह की डिस्कशन हो रही है। वो कई दफा ऐसा होता है कि आप कहीं भी किसी जगह पे गए इवेंट पे, तो वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, तो वो उन बातों की केबल बनाता है कि जी यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा था। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जी वो पूरा मुल्क जो है वो वहाँ पे साजिश कर रहा है। तो इस तरह की बातें तो नॉर्मल होती हैं। दूसरा ये कि अब शहबाज गिल साहब जो है जहाँ की बातें करते हैं अखलाकियात की, इमरान खान साहब कहते हैं कि वेस्ट में रहा हूँ, वेस्ट में ये है, शहबाज गिल साहब बताते हैं कि अमेरिका में ये है, फलां मुल्कों में ये कवानीन है, ये असूल हैं। तो वहाँ पर अगर इस तरह के किसी के एसेट जो हैं वो छुपाए हों और एक्सपोज हो जाए,
तो उसको तो फौरन रिजाइन करना पड़ता है सबसे पहले। फिर उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है कि भाई आपने ये जो असासे थे, जो एक सैलरी आपको मिल रही थी, आपने यहाँ पर पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, तो उसके ऊपर जो एफडीआर या जो भी इदारे होते हैं वो उनके मुताबिक उनकी कार्रवाई करते हैं। अगर कोई ऐसी अहम पोजीशन पे है तो वो फौरन उसको इस्तीफा देना पड़ता है, या उनको मतलब हुकूमत जो है वो उसके खिलाफ एक्शन लेती है कि आपने ये इस तरह से अपने एहसास से या अपनी जो सैलरी है वो क्यों छुपाई है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज गिल साहब जो दूसरों को लेक्चर देते हैं, तो आज उनके ऊपर बनता है कि वो फौरन इसकी वजाहत करें और रिजाइन दें उससे पहले कि उनकी हुकूमत तो अपनी जा रही है। लेकिन ये कि इसका जवाब तो मांगते हैं लोग, आवाम मांगते हैं कि किस किस्म के असूल, किस किस्म की अखलाकियात का आप दर्ज देते रहे हैं। सारी हुकूमत जो है लोगों को चोर कहती रही है और खुद इस तरह की चोरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हुकूमत को भी एक्शन लेना चाहिए। अहमद वलीद साहब, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल अमरीकी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम निकलाए, काबीना डिवीजन में यूनिवर्सिटी से मिलने वाली तनख्वाह और मुलाजमत के बारे में आगाह नहीं किया था। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cityforty2.tv और देखते रहेंगे सिटी 42।